Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will start most important topic, percentage. If we talk about arithmetic section of mathematics, percentage is like act as a base, right? So what is the meaning of percentage? This is A4 size sheet. अगर मैं इसको एग्जैक्टली हाफ करूँ इसका, राइट, इसको अगर हाफ करूँ इसका मैं, तो ये कैसे रह जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। उसका हाफ कर दिया तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। दैट मीन उसका 50%। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का या किसी चीज़ का हाफ करता हूँ, दैट मीन वो कितना रह जाएगा, उसका 50%, राइट। अगर इस 50% का भी अगर मैं हाफ करूँ, फर्दर इतने पोर्शन का अगर मैं हाफ करूँ, तो वो कितना रह जाएगा, कुछ इस तरीके का, राइट। दैट मीन उसका अगर 50% का हाफ करोगे तो कितना रह जाएगा, उसका 25%, राइट। सो अगर मैं इस 25% को यानी इस पोर्शन को इसके साथ कंपेयर करूं, तो ये इसका कितना है, 1/4 पार्ट है इसका, राइट। दैट मीन 1/4 पार्ट और परसेंटेज में 25%, राइट। बट अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात करूं, राइट, और उसको एज अ बेस ना मानूं, दैट मीन ये तो 25% तब था जब मैं इसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूं, राइट। लेकिन अगर मैं सिर्फ सिंपल इसी की बात करूं इंडिविजुअली, तो ये अपने आप में कितना है, 100%, अपने आप में कितना है, 100%, राइट। सो जहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी नंबर है, वो अपने आप में कितना होता है, 100%, राइट। सो द वर्ड परसेंटेज इज डिवाइडेड इनटू पर एंड सेंट। पर मीन डिवाइड एंड सेंट मीन 100. So meaning of percentage is out of 100, right? Out of 100. Let's take an example, x%, ठीक है। अगर मैं बोलूँ x%, तो इसका मतलब है x पर, x% मीन x पर सेंट, राइट। सो देखो, अगर मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है, ठीक है, ये देखो, ये परसेंटेज की फॉर्म है, ये आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म है, राइट। अगर मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। और अगर मैंने फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना है, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। सो अगर मैं बात करता हूं 1/2, ठीक है, वो कितने परसेंट होता है, 50%। 1/3 की बात करूं तो वो कितना होगा, 33:33%, और 33:1/3%। 1/4 की अगर मैं बात करूं तो वो कितना होगा, 25%, राइट। अगर मैं 1/5 की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, परसेंटेज के टर्म में 20%, राइट। नेक्स्ट 1/6। सो देखो यहाँ पे अगर मैं 1/6 देखूं, तो ये 1/6 क्या है, 1/3 का हाफ। सो इसका हाफ करोगे तो आपके पास आएगा 16.66%, और 16:2/3%, ठीक है। 1/7 is 14.28%, right? Now next 1/8 1/8 किसका हाफ है, 1/4 का हाफ। तो 25 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 12.5, राइट। सो 12.5%, राइट। 1/9 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 11.11%, ठीक है। और 1/10 की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, 10%। नेक्स्ट 1/11। सो 1/11 ये किसके इक्वल होगा, 9.09%, और
9:1/11%। नेक्स्ट 1/12, ना 1/12 देखो ये किसका हाफ है, ये 1/6 का हाफ है, तो 1/6 की वैल्यू आपके पास ये है, इसका हाफ करोगे तो 8.33%, 8.33%, राइट। और सिंपली 8:1/3% भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। 1/13, ठीक है, दिस इज सिंपली 7.69%, ठीक है। नेक्स्ट 1/14, तो 1/14 किसका हाफ है, 1/7 का, तो इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा 7.14, 7.14%, ठीक है। 1/15 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 1/15 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 6.66%, ठीक है, 6.66%। अगर मैं 1/16 की बात करूं तो 1/16 किसका हाफ है, 1/8 का हाफ, तो इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा आपके पास, ठीक है, इसका हाफ करोगे तो आपके पास कितना आएगा 6.25%, और 6:1/4 है ना, 6:1/4%। 1/17 इज 5.88%, राइट। 1/18 देखो 1/9 का हाफ है, तो 1/9 आपका ये है, इसको हाफ करोगे आप तो 5.55%, 5.55%, राइट। नाउ 1/19, ठीक है, तो ये होगा आपके पास 5.25, ठीक है। लास्ट 1/20, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 5%, ठीक है। सो ये थी आपकी फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगी, राइट। नाउ वी डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 20% ऑफ 2500, तो ये आपका जो अभी जेबीटी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, राइट, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ये परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन से। सो 20% ऑफ 2500, तो ऐसे तो क्वेश्चन यार देखो ये 20% है, अभी किया था 1/5, 20% की वैल्यू 1/5, और किसका निकालना है 500 आंसर। मैंने तभी आपको बोला कि परसेंटेज टू डेसिमल टू परसेंटेज कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20% की वैल्यू कितनी है 1/5, तो 1/5 ऑफ 2500, ठीक है, तो आपके पास 500 आंसर आ जाता। अदरवाइज आप क्या करते कि 20% को कैसे लिखते, 20% ऑफ 2500 कैंसिल आउट करते, मल्टीप्लाई करते, तो इतना क्यों करना हमने, ठीक है, सीधा ही लिखना है कि 20% 1/5 आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका HP टेट 2018 में पूछा गया है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपका 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, राइट। कैसे, बट विल बी 80% ऑफ ए नंबर हुज 200% इज 90। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कहता कोई नंबर है उसका 200% 90 है, राइट, मतलब उसका दुगना है ना, तो अगर उसका दुगना 90 है तो उसका मतलब नंबर कितना होगा 45। ऑब्वियसली अगर कोई देखो मतलब कि आपको उसने क्या बोला कि हुज 200% इज 90, मतलब उसका 200% 90 है, तो 100% कितना होगा, हाफ कर दो 45, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है वो, कहता व्हाट विल द 80% ऑफ नंबर, इसका 80% निकालना है, ठीक है। तो 80%, 10% की वैल्यू कितनी होगी, 10% की वैल्यू 1/10, 8% की वैल्यू 8/10, राइट, तो 4/5, तो 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 936 आंसर। देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका HP टेट 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। कहता था डिफरेंस बिटवीन 70% एंड 55% ऑफ ए नंबर इज 72, तो वो नंबर क्या है। तो मान लेते हैं कोई नंबर x है, ठीक है, कोई नंबर x है, तो कहता है डिफरेंस बिटवीन 70%, द डिफरेंस बिटवीन 70% एंड 55%, तो 70% ऑफ नंबर,
मैंने मान लिया नंबर कितना है x, तो डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस मतलब ठीक है समझ गए ना, -55% ऑफ नंबर, राइट, किसके बराबर है 72, तो आपको x की वैल्यू निकालनी थी, सिंपल, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा 7/10x -11/20, राइट, x इज इक्वल्स टू 72, ठीक है। तो एलसीएम करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 20, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ठीक है 2, 7 2 14, x माइनस में 11x इज इक्वल्स टू 72, तो माइनस करेंगे, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल्स टू 4 7 2 या 14, है ना, ठीक है 0। तो फाइनली आपके पास आंसर कितना जाना था 4 3 12 और 8 480 आपके पास आंसर आ जाना था यहाँ पे, ठीक है, राइट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। तो अगर मैं HP टैट की बात करूँ तो इजी टू मॉडरेट ही रहता है लेवल, अगर मैं देखूँ तो, ठीक है। सो ये 37 पॉइंट, जैसे ये आप क्वेश्चन है, ठीक है, 37.5% ऑफ 4080, राइट। अब देखो, अब आप इसको कैसे करोगे, डिफिकल्ट टास्क हो गया ना, कि पहले मैं इसको पॉइंट को हटाऊंगा, फिर परसेंटेज, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, तो इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास, राइट। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, अगर आपको वो फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो आपकी माइंड में क्या बात आनी चाहिए यहाँ पे, कि मेरे पास 1/8 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 12.5%, ठीक है। तो देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास 37.5%। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब 3/8 की वैल्यू कितनी है 37.5%, राइट। तो 37.5% की वैल्यू फ्रैक्शन की टर्म में कितनी है 3/8, तो मुझे ऑब्वियसली निकालना क्या था 3/8 ऑफ 4080, तो कैंसिल आउट करेंगे, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है 510, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज हमने परसेंटेज का बेसिक्स और परसेंटेज बेस्ड कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।